Assalamu alaikum friends, I'm Sadia Sagir. Welcome to this YouTube channel. Today I'm going to discuss the topic of animal human communication. So before discussing this topic now let me clarify one thing कि अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक में से इंसान एक वाहिद ऐसी मखलूक है जिसको बोलना सिखाया गया है और बोलने के लिए हमें किसी ना किसी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है और लैंग्वेज के थ्रू ही हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। ये एक बेसिक पॉइंट है इस चीज़ का, पूरे टॉपिक का। लैंग्वेज इज़ प्राइमरली ह्यूमन। इट इज़ ह्यूमन अलोन दैट पोसेस लैंग्वेज एंड यूज़ इट फॉर कम्युनिकेशन। सिर्फ इंसान लैंग्वेज पोसेस करते हैं और इसे बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज इज़ इन दैट सेंस स्पेसिस स्पेसिफिक। इट इज़ स्पेसिफिक ओनली टू वन सेट ऑफ स्पीसीज। लैंग्वेज इस लिहाज से बहुत मखसूस है और ये सिर्फ एक अनवा के लिए ही मखसूस है, मतलब कि ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए ही स्पेसिफिक है। All human beings uniformly possess language. It is only a few deaf and dumb person who cannot speak. तमाम इंसान यकसा तौर पर ज़ुबान के मालिक हैं, सिर्फ चंद बहरे और गूंगे लोग बोल नहीं सकते। बहरे इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि वो सुनने की ताकत नहीं रखते। जब तक वो किसी भी लैंग्वेज को सुनेंगे नहीं, वो बोल भी नहीं सकते। Animals also have their own systems of communication, but communication between them is extremely limited. जानवरों के पास भी मवासलात का अपना निज़ाम होता है, लेकिन इनके दरमियान राब्ते इंतहाई महदूद होते हैं, लिमिटेड होते हैं। इट इज़ लिमिटेड टू अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ मैसेज। ये पैगामात के बहुत कम तादाद तक महदूद होते हैं। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ दैट लैंग्वेज रिलेट टू कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स, नॉट बिटवीन एनिमल्स। पहला असूल ये है कि ज़ुबान का ताल्लुक़ इंसानों के दरमियान राब्ते से है, जानवरों के दरमियान नहीं। लैंग्वेज के थ्रू ही ह्यूमन बीइंग अपने रिलेशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। लैंग्वेज शोज सर्टन इनहेरेंट फीचर ऑफ डिज़ाइन। दीज फीचर्स सेट इट अपार्ट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, पार्टिकुलरली एनिमल कम्युनिकेशन। लैंग्वेज मरूसी खसूसियात दिखाती है और ये खसूसियत इसे मवासलात के दीगर इक़साम, ख़ास तौर पर जानवरों की मवासलात से अलग करती है। The famous American linguist Charles Hackett has found key properties of language or design feature, which as a whole don't appear among animals. चार्ल्स हैकेट को लैंग्वेज की ऐसी खसूसियात मिली हैं जो मजमूई तौर पर जानवरों में ज़ाहिर नहीं होती। These are 7, ये खसूसियात 7 हैं। डुअलिटी यानी दोहरापन, प्रोडक्टिविटी पैदावारी होनी चाहिए इसमें, एंड आर्बिट्रेरीनेस बेकायदगी होनी चाहिए, इंटरचेंज एबिलिटी तबादला के काबिल, मीन्स के कैपेबल ऑफ रिप्लेसिंग और चेंजिंग, डिस्प्लेसमेंट नकल मकानी, मीन्स टू मूव समथिंग फ्रॉम इट्स नेचुरल इन्वायरमेंट, स्पेशलाइजेशन यानी इनफरादियत पैदा करने वाली, मीन्स द एक्ट ऑफ स्पेशलाइजिंग, मीन्स मेक समथिंग सुटेबल फॉर अ स्पेशल पर्पस, एंड कल्चर ट्रांसमिशन। Animal communication can never encompass all the properties of human communication. जानवरों की जो बातचीत होती है वो कभी भी इंसानी मवासलात की इन तमाम खसूसियात को पूरा नहीं कर सकती, ये कहना चाह रहे हैं वो। In this regard, Bertrand Russell say, no matter how eloquently a dog may bark, he cannot tell you that his parents were poor but honest. रसल का कहना है कि कुत्ता चाहे कितनी ही फसाखत या महारत के साथ भौंके, वो आपको कभी भी ये नहीं बता सकता कि उसके वालिदैन गरीब थे, पेरेंट्स, लेकिन वो ईमानदार थे। अब हम ह्यूमन लैंग्वेज और एनिमल कम्युनिकेशन के मेन डिफरेंस की तरफ आते हैं। ह्यूमन लैंग्वेज अनलिमिटेड होती है और एनिमल कम्युनिकेशन लिमिटेड होती है। ह्यूमन में ओपन सिस्टम होता है और एनिमल में क्लोज सिस्टम होता है। ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो अपनी लैंग्वेज को एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंडेबल लैंग्वेज होती है इनकी, लेकिन एनिमल ऐसा नहीं कर सकते, इनएक्सटेंडेबल होती है इनकी लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल होती है इनकी लैंग्वेज, लेकिन एनिमल्स नॉन इनफ्लेक्सिबल होती है। ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज एक्वायर करते हैं, ह्यूमन बीइंग में इनेट एबिलिटी होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की, बट एनिमल्स इनहेरिट देयर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। creativity, no creativity, has grammaticality, no grammaticality, descriptive, no descriptive. Language has phonological and grammatical duality.
We have small meaningless sound and turn them into a number of sequences to produce millions of meaningful utterance. लैंग्वेज फोनोलॉजी और ग्रामर का मिक्सचर होती है। हमारे पास बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बेमानी आवाज़ें होती हैं और लाखों बामानी अल्फाज मिलकर इन आवाज़ों को मीनिंगफुल बनाते हैं। प्रोडक्टिविटी रेफर टू द क्रिएटिव कैपेसिटी ऑफ लैंग्वेज यूज़र टू प्रोड्यूस एन एंडलेस नंबर ऑफ न्यू सेंटेंस। प्रोडक्टिविटी किसी भी लैंग्वेज यूज़र की तख्लीकी सलाहियत को शो करती है कि किस तरह से वो गैर महदूद तादाद में नए जुमले तैयार करते हैं। In language, the role of the speaker and hearer can be exchanged without any problem. Any user of language is both a listener and a speaker. लैंग्वेज में बोलने और सुनने वाले के किरदार का बगैर किसी मसले के तबादला किया जा सकता है। लैंग्वेज यूज़र जो होता है वो स्पीकर और लिसनर दोनों होता है, मतलब जो कुछ वो सुनता है वही कुछ वो बोलता है। इस तरह स्पीकर और लिसनर वो दोनों का रोल प्ले करता है। Human speech is a specialized activity. We can talk about an exciting experience while at the same time doing something else, like peeling potatoes. Human speech एक बहुत स्पेशल एक्टिविटी है। अगर हम एक बहुत दिलचस्प तजर्बे के बारे में बात कर रहे हों एंड वाइल एट द सेम टाइम अगर हम कोई और काम भी कर रहे हों और बातें भी कर रहे हों, जैसे आलू छीलना, कपड़े प्रेस करना, कि हम वो डेली रूटीन में काम के दौरान बहुत ज़्यादा बातें कर सकते हैं। काम भी हमारा हो रहा है और बातें भी कर रहे हैं, ये हम एट द सेम टाइम कर सकते हैं दोनों चीज़ें। अ ह्यूमन बीइंग फॉर एग्जांपल कैन टॉक अबाउट द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ एन इवेंट्स दैट हैपन नियर बाय और थाउजेंड्स ऑफ माइल अवे, एंड एनिमल्स कैन नॉट डू दैट। इंसान प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात कर सकता है। हम किसी ऐसे इवेंट के बारे में भी बात कर सकते हैं जो कि अभी अभी गुजरा हो या उसको गुजरे हुए सालों साल गुजर गए हों, क्योंकि हम मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जानवर ऐसा नहीं कर सकते। Man is said to be intimately disposed to learn a language. His innate competence help him master the unique feature of a specific language. This language is transmitted from generation to generation. Animals don't learn their call system from elders. Their knowledge is inherent. इंसान की फितरत में है ना सीखना, तो हर लैंग्वेज को इंसान सीखने की कोशिश करता है और जो लैंग्वेज है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रही है हमारे अंदर। लेकिन जानवर जो होते हैं वो अपना कॉल सिस्टम अपने एल्डर से नहीं सीखते, इनका इल्म फितरी होता है। लैंग्वेज चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी। ओल्ड इंग्लिश इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न उर्दू फ्रॉम मॉडर्न इंग्लिश एंड इज़ ओल्ड उर्दू डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न उर्दू। So, in short, animals cannot acquire human language because of its complex structure. Animals do not have the type of brain which the human being possess, and their articulatory organs are also very much different from those of the human beings. Human language is open-ended, extendable, and modifiable, whereas the animal language is not. अगर आप लोगों को डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है तो भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।